जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, भक्तराज श्री नारद जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, मधुर महोत्सव की जय जय श्री राधे। परमानंद और परम उत्साह का विषय है ठाकुर जी की परम कृपा से एवं श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर जो भगवान से कहते हैं, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दासानुदासो भवतास्म भूय, जो यहाँ पर श्री वृत्रासुर कहते हैं कि ठाकुर जी मुझे आपका दास नहीं बनना। भगवान बोले क्यों, सीधे हम मिल रहे हैं, हमारे पास ही आ जाओ। बोले नहीं प्रभु, आपके जो दास हैं उन दासों के चरणों के जो दास हैं उनका मुझको दास बनाओ, ऐसी कृपा करो। भगवान बोले इतना लंबा कनेक्शन क्यों चाहिए, सीधे हमसे ही मिल जाओ। लेकिन वृत्रासुर का लॉजिक बहुत अच्छा है। ठाकुर जी आपको अपना भक्त बहुत प्रिय है, लेकिन जब आप अपने भक्त के चरणों में किसी को देखते हो तो उसके प्रति आपको ज्यादा प्रीति होती है, परंतु उस भक्त के चरणों में जो भक्त, उसके चरणों में जो भक्त, उसके प्रति तो आप सब अपना भाव खोल देते हो। जिस प्रकार पुत्र को अपना, पिता को अपना पुत्र प्रिय है, लेकिन पुत्र का पुत्र जब जन्म लेता है, नाती जब हो जाता है तो दादा और ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब नाती का भी पुत्र होता है, कई घरों में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि बहुत पहले ही ब्याह हो जाते हैं तो दादाजी जो है पर पोते का भी मुख देख लेते हैं। हमारे भारत में ऐसा है कि परपोता यदि जन्म ले तो दादाजी सोने की सिद्धि चढ़ते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। बोले ठीक वैसे ही प्रभु, दासानुदासो भवतास्म भूय, मुझे आपका दास नहीं दासानुदासो मुझे बना दीजिए। तो नारदीय कुंज पर इतनी कृपा है कि ये सीधे ठाकुर जी के चरण नहीं पकड़े हैं, इन्होंने दासानुदास श्री नारद जी के चरण पकड़े हैं, इसलिए इन पर ये अति कृपा है और ऐसी कृपा इन पर बनी रहे। हमारे नरेश भैया को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। इस युवा उत्सव को आप कर रहे हैं। अब इनने चरण पकड़े नारद जी के, नारद जी ने पकड़े ठाकुर जी के, और इनके पकड़ रहे हो आप सब, तो कृपा तो होनी है। तो दासानुदासो भवतास्म भूय, प्रथम तो ऐसे श्री नारद जी को हम प्रणाम, पर नारद जी के चरणों को पकड़ के बैठे हमारे नरेश भैया को प्रणाम, और आपकी छत्र छाया में बैठे यहाँ समस्त युवाओं को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। मंच पर हमारे बिल्कुल पास में विराजमान आज के युवाओं को और आज के प्रत्येक जनमानस को ठाकुर जी के श्री चरणों से जोड़ने का जो काम बड़े सजगता से कर रहे हैं, खूब आनंद के साथ आप अपनी कथाओं के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को, हमारे वृंदावन में भीड़ होने का कारण ये वक्ता ही हैं। जय हो जय हो। आजकल वृंदावन में इतनी भीड़ हो गई है महाराज, अरे बोल कि बस पूछो मत। हम वृंदावन वालों को ही गाड़ी निकालने में पहले 5 बार सोचना पड़ता है कि जाएं कि नहीं। और वृंदावन की इतनी महिमा गाई किसने? कथा वक्ताओं ने गाई है। जय हो जय हो। और विशेष रूप में उनमें सबसे ऊपर आपका ही नाम है। अरे वो जो इतने युवाओं को, इतने लोगों को वृंदावन का इतना रस चखा देते हैं महाराज की फिर लोग आके वृंदावन में कहते हैं कि बस यहाँ से अब कहीं नहीं जाना है।
वृंदावन छोटा सा बेचारा हमारा, लेकिन भीड़ इतनी हो गई है। तो ऐसे प्रत्येक जीव मानस को, प्रत्येक युवाओं को ठाकुर जी के चरणों से जोड़ने में जो अपनी वाणी के द्वारा देश विदेश और भारत के कोने कोने में जाकर के इस सेवा को कर रहे हैं, ऐसे हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को बारंबार प्रणाम। आप श्री यहाँ विराजमान जिनका अभी वक्तव्य आप सुन रहे थे, हमारे बटुक जी, जो कि बहुत मधुर बोलते हैं। आपकी वाक पुष्टता बड़ी अच्छी है। जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई बिल्कुल जो है बिना सोचे विचार, हमको भी थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन आप बिना सोचे विचारे धड़ाधड़ बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हमारे बटुक जी को प्रणाम। उनके भी पास में विराजमान गाजियाबाद में जिनसे हमारा पहला संबंध है, ऐसे हमारे श्री नवनीत प्रियादास जी, अभी 4-5 दिन पहले भी आपके उत्सव में आगमन भक्तमाल जयंती पर हुआ था और बड़ा स्नेह आपका प्राप्त होता है। यही इस तरफ विराजमान मिथिला रस में सराबोर हमारी तुलसी दीदी जी, जिनकी बड़ी कृपामयी प्रेममयी छत्र छाया सब वैष्णवों को प्राप्त होती है। और आदि आदि विराजमान मंच पर समस्त भक्त वृंद संत वृंदों को, वक्ताओं को बारंबार प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर अभी पहले आप चल रहा था, पहले महाराज जी बोले, पहले हम बोले। तो ये बात है कि भाई ओपनर जितने रन बनाया आएगा टीम को उतना अच्छा रहेगा। हरी बोल, हरी बोल। तो हमने कही, तो महाराज जी बोले पहले आप जाओ, बैठ लो, छक्के चौके मार के आओ, बाद में टीम हम संभालेंगे। हरी बोल। तो वैसे तो यहाँ ओपनिंग तो आप सब नारदीय कुंज के बालकों ने ही कर दी यहाँ प्रस्तुति करके, तो छक्के चौके तो पहले ही पड़ गए हैं। लेकिन अभी ये मैच जो है आध्यात्मिक मैच अपने विश्रांति की ओर जा रहा है। और ये कुछ बल्लेबाज अभी यहाँ आए हैं, बल्लेबाज नहीं है, वक्ताबाज हैं, सब वक्ता हैं, सब बोलेंगे कुछ अपने अपने भाव से, सबको आनंदित कराएंगे। ऐसी ऐसी गेंद फेंकेंगे, कौन कौन लपके वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं भी दक्षिण से आ रहा हूं और अब बंबई जाना है रात में ही। महाराज जी की तो मैं सुन के ही आश्चर्य कर रहा हूँ, कथा करके आए हैं, अब प्रसाद भी शायद पाया तो नहीं होगा अभी। और कथा करने के बाद में बहुत जोर की भूख लगती है। 4 घंटा कथा करने के बाद यूँ लगती है बस 2 घंटा कोई बोले नहीं हमसे और हमको कुछ बढ़िया प्रसाद ही मिले तो पेट भरे थोड़ा। तो अभी आप बहुत भूखे भी होंगे, लेकिन फिर भी भक्तों के भाव से यदि नियम नहीं टूटे तो भक्त कैसे? जो भक्त भगवान के नियम तोड़वा देते हैं तो हम तो कथा वक्ता हैं। हमारे नियम यदि गाजियाबाद वालों ने नहीं तोड़वाए तो फिर काय बात के भक्त हैं। तो ये तो अच्छा है, आप सब नियम तोड़वाइए, ये एक आध बार ऐसे मौके होने चाहिए। देवदत्ता मीमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम् गायमानश्चराम्यहम्। श्रीमद् भागवत में बस आज नारद जी महाराज का प्राकट्य दिवस है, उनको प्रणाम कर लो और उनसे जो एक बात हम सीखते हैं वो सबको सीखनी चाहिए। नारद जी महाराज, श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है जब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए वेद व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी आप समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, समाधि में बड़ी ताकत है। सुबह बादल गरज रहे थे, अभी ये माइक गरज रहा है। अब इंद्र के हाथ में माइक है ना, इसलिए गरज रहा है। तो अभी मत गरजना, अभी मुझे ही गरजने दो। तो ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर भैया ने देव दत्ताम मिमां वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी महाराज कहते हैं वेद व्यास जी, जो मेरे हाथ में वीणा है ना, ये साधारण वीणा नहीं है।
देवदत्ताम मिमाम वीणाम, ये भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझको प्रदान की है। और मैं इस वीणा पर कोई सांसारिक चर्चा नहीं सुनाता, सांसारिक बातें नहीं कहता। मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्य हम, मैं पूरे तीनों लोकों में विचरण करता हूं और केवल हरि चर्चा ही इससे सुनाता हूं। नारद जी के इस भाव से आपको क्या समझ में आया? भगवान ने हम सबको वीणा प्रदान की है, कोई ना कोई गुण हम सबके पास है। इस सभागृह में, इस मैदान में बैठा प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई गुण से युक्त है। कोई गाना जानता है, कोई नाचना जानता है, कोई भोजन बनाना जानता है, कोई बहुत विद्वान है, कोई गाड़ी चलाना जानता है, आदि आदि सबके पास कोई ना कोई गुण होंगे। कोई बुद्धि से बहुत चतुर है, कोई शरीर से बड़ा हृष्टपुष्ट है। हम सबको कोई ना कोई गुण से ठाकुर जी ने युक्त करके भेजा। इस संसार में हम आए हैं तो इसका मतलब ये निश्चित है कि कोई गुण हमारे भीतर है, लेकिन अपने प्रत्येक उस गुण से हम संसार को यदि रिझाने का काम कर रहे हैं तो यही समझ लो हम लोग दैत्य हैं। और यदि अपने प्रत्येक उसी गुण से हम ठाकुर जी को रिझाने की क्रिया कर रहे हैं तो हम ही सब देवर्षि नारद हैं। जय हो, जय हो। मेरे पास में गला है, मैं चाहूं तो फिल्मी संगीत जाकर के वहां पर दुनिया भर के ये फिल्मी गीत गाऊं, लेकिन उससे क्या होगा? आज रीझेंगे, कल कोई और गायक आ जाएगा उससे रीझेंगे, फिर दुनिया भर के सांसारिक संगीत गा करके क्या करना है? लेकिन आज इस गले को लगाया है कहां? श्री गिरधर लाल जी की सेवा में, अपने ठाकुर जी की सेवा में, अपने राधा रमन जी की सेवा में। अब उससे क्या होगा कि फिल्मी संगीत में गाते तो आप लोग रीझते, लेकिन आज ऐसी जगह गा रहे हैं कि ठाकुर जी रीझते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। कहने का अभिप्राय नारद जी के भाव से केवल इतना समझना है कि हम सब गुण युक्त हैं। अपने गुण से किसी को रिझाने का प्रयास मत करो, केवल हमारे ठाकुर जी रीझें। भक्तिमती मीराबाई गाती हैं, एक स्वर दे दो बस। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी, हो मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हो मैं बैरागन हूंगी। अब आप हमारे अनिरुद्धाचार्य जी का दर्शन करो, इनके माथे पर जो ये 12 अंगुल का तिलक है, इनकी जो वेशभूषा है, हमारे नरेश भैया जी का स्वरूप का दर्शन करो, माथे पर इतना सुंदर ये एक चिन्ह विराजमान तिलक का, यहाँ पर विराजमान सब लोगों का दर्शन करो और अपना दर्शन करो, सेल्फी निकाल के कैमरा। हरि बोल। आप लोगों का दर्शन देख करके ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ किसी को रिझाने आए हो कि भाई हमारे कपड़े देख के कोई रीझ जाए, हमारे परफ्यूम सूंघ करके कोई कहे परफ्यूम बहुत अच्छा है, हमारी गाड़ी देख के, हमारे बाल देख के, हेयर स्टाइल देख के कोई कहे कि भाई बहुत अच्छे हो। लेकिन यहाँ बैठे जितने लोग हैं इनके स्वरूप से कोई रीझे नहीं रीझे, ठाकुर जी कहेंगे हाँ ये मेरा ही है, क्योंकि मेरे चिन्हों से युक्त है। हम क्यों तिलक लगाते हैं, क्यों धोती पहन? हम लोग जब एयरपोर्ट पे घूमते हैं तो लोग कहते हैं एलियन घूम रहे हैं। देखो धोती पहन के और बगलबंदी पहन के जब चलते हैं तो एयरपोर्ट पूरा घूम घूम करके देखता है। हरि बोल। महाराज जी 200 रुपए की बगलबंदी, 300 रुपए की धोती, और पूरा एयरपोर्ट हमको देखता है, और वहीं 40,000 का सूट पहन के बगल में बिजनेसमैन चल रहा है, उसको कोई नहीं पूछता है। हरि बोल। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सबके मन में, भले ही देखो एक हास्यपद भाव से ही सही, सबके मन में भाव क्या आता है कि जरूर ठाकुर जी का कोई भक्त है, जरूर कोई ठाकुर जी का परिकर का है। नारद जी के भाव से हम यही सीखें कि अपने जो भी गुण हैं उन सब गुणों को, अपने जो भी व्यवहार हैं उन सब व्यवहारों को सब ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करो। भोजन बनाओ तो ठाकुर जी के भोग के लिए, श्रृंगार करो तो ठाकुर जी के लिए, गाना गाओ तो ठाकुर जी के लिए, नृत्य करो तो ठाकुर जी के लिए, सब ठाकुर जी के लिए। आप अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे दुख का कारण ही यही है कि हम संसार को प्रसन्न करने में लगे हैं। देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्य हम। नारद जी कहते हैं मुझसे कोई कह दे कि आप इस वीणा पर कुछ साधारण संगीत सुनाओ, मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन कोई कहे कीर्तन सुना दो तो मैं तुरंत अपनी वीणा बजाने लगता हूं। हरि संबंधी कोई कार्य के लिए यदि मुझे कहे तो मैं तुरंत बोलूंगा।
लेकिन यदि साधारण कोई कहे, अब हमारे अष्ट सखाओं को ले लीजिए, कुम्भनदास जी महाराज के पीछे आगरा से आगे सीकर वहां का राजा पड़ गया। वो बोले कि महाराज मुझे आपका स्वर ही सुनना है, मुझे आपका स्वर ही सुनना है। कुम्भनदास जी बोले कि भैया मैं संसार को रिझाने के लिए नहीं गाता, मैं अपने गिरधर लाल जी को, अपने श्रीनाथ जी को रिझाने के लिए गाता हूं। तो राजा ने कहा इतनी संपत्ति दूंगा कि आपको कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे पड़ गया। तो कुम्भनदास जी एक दिन पहुंच गए और सभागृह में जाकर के ऐसा पद गाया, भगत को कहा सीख रे सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन पड़ी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, और न दूजो काम, भगत को काशी करी सो काम। राजा के सामने खड़े हो गए कुम्भनदास जी। कुम्भनदास जी की घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, चाहते तो राजा को रिझा करके खूब सारी संपत्ति ले जा सकते थे, लेकिन राजा के सामने खड़े होकर के कहे, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन पड़ी प्रणाम। जिसका मुख देख के हमको बुरा लगता है, आज उसके सामने अपने गले से गाना पड़ रहा है, उसको प्रणाम करना पड़ रहा है। आज का दिन हमारा सबसे काला दिन है। लौट करके आए, श्रीनाथ जी को प्रणाम करके बोले, श्रीनाथ जी यदि देना है तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले दूसरा कोई मुझे सुनने के लिए यदि कहे ना कि कुछ गा के सुनाओ तो मेरा गला ही बैठ जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा कंठ का ये स्वर केवल आपके लिए प्रकट हो और किसी के लिए प्रकट ना हो। हम लोग थोड़ी सी योग्यता मिल जाती है, तुरंत संसार को रिझाने में लगते हैं। देखा तूने मेरी गाड़ी देखी, कितनी बढ़िया गाड़ी है, मेरी ड्रेस देखी मैंने वहां से सिलवाई है, मेरी पत्नी देखी वहां से आई है, कितना दहेज मिला, इसी में ही लगे रहते हैं अपने गुणों से, अपनी योग्यताओं से। कभी ठाकुर जी कहें भाई तेरा गायन मुझे प्रिय लगा, कभी आप भोग लगाओ तो आपके लड्डू गोपाल बोल पड़े, अरे भैया आज तो देना बहुत जोर की दाल बनाई है, कभी ऐसा हो तो आनंद आवे ना। इन उत्सवों का, इन कथाओं का बंधुओं केवल एक ही फल है कि श्याम सुंदर हमारी किसी सेवा से प्रसन्न हो जाएं, बोल पड़े कि मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदित हूं। हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बात सत्य कहूं, हमें यह भी नहीं चाहिए कि ठाकुर जी हमें मिल जाएं, बस कभी स्वप्न में ही से एक बार कह दें कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, बस हमें और कुछ नहीं, हम उसी में ही हम आनंदित हो जाएंगे। तो ऐसे युवाओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। आप सब अपने सौंदर्य की योग्यताओं से प्रदर्शन करो ठाकुर जी के नाट्य का। ठाकुर जी के नाट्य होते नहीं है, संसार के नाट्य होते हैं, ठाकुर जी की तो वास्तविकता होती है। आज तुलसीदास जी का नाट्य थोड़ी देखा हमने, तुलसीदास जी का वास्तविकता देखी हमने। महाराज जी मैं क्षमा चाहूं लेट हो गया, लेकिन मैं रास्ते में लाइव देखता आ रहा था। हाँ, मैंने कि भाई कहीं वहां पहुंच करके पता चली कि पूरा उत्सव हो गया और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। नहीं, मैंने पूरा दर्शन किया, किस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे हैं, राम जी आके तिलक करते हैं, हनुमान जी बता रहे, मैं सब दर्शन करता आ रहा था। आप सब महापुरुषों का भी दर्शन हो रहा था। तो मैं भले ही देह से नहीं, वैसे डिजिटली उपस्थित था यहीं पर। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है, आप सब लोग अपने अपने गुणों को खोजिए, और खोजिए क्या है ही है सब में गुण, और अपने उस गुण से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास कीजिए। बस इससे अधिक और कुछ नहीं करना, यही भक्ति है। अपनी योग्यताओं से ठाकुर जी को रिझाइए। आज के इस मंगल महोत्सव की आप सबको बधाई हो। इतनी रूखी बधाई ना लें हम ब्रजवासी, जोर की बधाई चाहिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नरेश भैया को बहुत बहुत बधाई ऐसे मंगलमय उत्सव के, और हमारे सारे युवा भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम वंदन करते हैं कि आप लोगों की भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। ठाकुर जी इतनी कृपा करें कि एक दिन मधुर महोत्सव में
इस मंगलमय उत्सव में आप किसी भक्त चरित्र का सुंदर भाव यहाँ प्रकट करो, और उस प्रकट में जो बालक ठाकुर जी के रूप में आ रहा हो उसकी जगह स्वयं ठाकुर जी ही एक दिन प्रकट हो जाएं। इस मधुर महोत्सव को ठाकुर जी स्वीकार करें, बस इसी भाव के साथ। जय जय श्री राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री नारद जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। एक बार महाराज जी के लिए कहिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।